नमस्ते, मैं अनुज नरवाल रोहतकी हूँ और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। गन्नौर में हूँ। गन्नौर के नए विधायक देवेंद्र कादियान जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र भाई, एक महीने में सारी चीज़ें बदल गई, अब विधायक आपके नाम के साथ लग गया, क्या फील कर रहे हैं? पहला सवाल यही है। देखिए, ये जो आपने शब्द बोला विधायक, ये जिम्मेवारी भरा शब्द है। जिस तरीके से 36 बिरादरी ने, गन्नौर हलके की 36 बिरादरी ने मुझे लगभग 36,000 वोटों से जिताया, ये इतनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी जिम्मेवारी महसूस होती है। मन करता है सवेरे और जल्दी उठें और इस शहर की समस्याओं को किस तरीके से समाधान की तरफ लेके जाना है। क्या क्या कार्य जो हमने अपने एक मैनिफेस्टो के तौर पे 9 वचन नवरात्रों में हमने डाले थे, उन पे किस तरीके से शुरुआत करनी है, वो हम उसमें बढ़ रहे हैं आगे। और मैं समझता हूँ जिस दिन रिजल्ट आया था उससे अगले दिन उसी रात 5:30 बजे हमने सफाई अभियान उठाया था। मैंने झाड़ू स्वयं हाथ में उठा के सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाया था। तो विधायक के तौर पे सिर्फ जो अभी जो फील हो रहा है वो केवल जिम्मेवारी फील हो रही है और ये महसूस हो रहा है कि अब हमें बेहतर करना है, सबसे बेहतर करना है और कौन से तरीके निकलें, कैसे हम सरकार से सारी चीज़ें काम कराएं। और आपके संज्ञान में है जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और मैं भी लंबे टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ। अच्छा तालमेल है, पुरानी टीम है हमारी। अच्छा, हुआ था ये कि जैसे आप यहाँ पे पहला जो जब नतीजे आए उसके 2 दिन के बाद शायद आपने कहा कि झाड़ू लेके आप सड़कों पे उतर गए और एक मीटिंग की आपने। तो मीटिंग में कहा कि आप सरकार के साथ जाएं, तो तीनों जो निर्दलीय विधायक थे वहाँ पहुँचे। तो फिर क्या रहा कि तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट की जो बात, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, हरियाणा सरकार करती रही है, आप भी बीजेपी में रहे हैं, तो उम्मीदें हैं अब भी सरकार से कि यहाँ पे आप निर्दलीय के तौर पर काम करवा पाएंगे? देखिए, हमारे जो नतीजे आए थे 8 अक्टूबर को आए थे और 9 अक्टूबर की सवेरे मैंने 5:30 बजे झाड़ू उठाई थी और मैंने जैसे अभी बताया कि हमें सफाई अभियान के द्वारा अपनी शुरुआत की पहले दिन की। और उस दिन मैंने मीडिया के साथियों को बोला भी मेरे 365 दिन का हिसाब सोशल मीडिया पे और मेरे विधानसभा के लोगों के पास रहेगा कि आज देवेंद्र कादियान कहाँ है, क्या कर। जहाँ तक समर्थन की बात है, हम 3 लोग निर्दलीय चुन के आए हैं, हिसार से सावित्री जिंदल जी और राजेश जोन जी बहादुरगढ़ से और एक मैं गन्नौर से स्वयं जीत के आया हूँ। हम तीनों लोगों ने मिलकर वहाँ समर्थन पत्र दिया राज्यपाल के वहाँ पे, क्योंकि सरकार बीजेपी फुल मैंडेट से बना भी ली और हमें ये पता था बहुत अच्छे से जो जिम्मेवारियाँ हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमें दी है वो जिम्मेवारियाँ तभी पूरी हो सकती हैं जब हम सरकार के साथ लग के उनको अपना समर्थन दे के, उनको विश्वास में ले के और उसी तर्ज पे काम हो जहाँ इन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे चुन के आए हैं। जैसे सोनीपत ज़िले में 6 सीट में से 4 बीजेपी के एमएलए बने हैं, 1 सीट पे मैं स्वयं गन्नौर से निर्दलीय और एक बड़ौदा सीट से कांग्रेस को गई है। तो चारों सीटों पे जिस तर्ज पे विकास हो उसी तालमेल के साथ गन्नौर में भी विकास हो, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया है, बिना किसी कंडीशन के दिया है। कोई हमने डिमांड नहीं की है, मात्र एक यही डिमांड है कि भी हमारा क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र की उन्नति हो और सरकार से हमें जो भी अपने क्षेत्र के लिए चीज़ें चाहिए, जो भी हमें चाहे स्कीम की बात हो, चाहे हमारे यहाँ कोई भी बजट की बात हो, कोई और दूसरे जो सार्वजनिक बड़े कार्य हैं, जैसे हमने अपने मैनिफेस्टो में शहर के बाईपास की बात करी, शहर के नवीनीकरण की बात की, तो बहुत सारी चीज़ें हमने सरकार के समक्ष अपनी रखी भाई ये मेरे कमिटमेंट्स हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए और इसलिए हम आपसे समर्थन आपका कर रहे हैं कि ताकि हमारे साथ आप हमारा साथ करें और ये सारे हम अपने कमिटमेंट अपने गन्नौर हल्के के पूरे करें। बहुत सारे लोगों की, जैसे मैं सुबह से देख रहा हूँ कि इतने लोग आ रहे हैं, कहीं टेलीफोन कहीं कुछ, तो इतनी उम्मीदें हैं आपसे कि बहुत सारा बोझ है आपके उम्मीदों का। तो कहीं ना कहीं बदलाव आया है चीज़ों में कि पहले और अब में? देखिए, स्वाभाविक बात है। मैंने कहा कि जिस तरीके से गन्नौर विधानसभा की 36 बिरादरी ने मुझे लगभग 36,000 वोटों से जिताया, इतना बड़ा जो जीत का अंतर है, लगभग 78,000 लोगों ने मुझे मत दिया है।
1,40,000 से कम हमारी पोल हुई। तो मैं समझता हूँ नेचुरल सी बात है, जब एक तरफ़ा मुझे जिताया गया है तो हल्के को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं और उनको मेरे अंदर विश्वास है कि ये नौजवान काम करेगा और उस विश्वास पे मुझे खरा उतरना है। आज आपने देखा, थोड़ी देर पहले आप मेरे साथ थे उस कार्यक्रम में, जो लोगों के अंदर ये लगता है कि भी इस नौजवान से अच्छे काम करने की उम्मीद है, उन उम्मीदों पे खरा उतरना है और जो कार्य हमें गन्नौर के लिए हमने सोचे हैं या हमने कमिटमेंट दिए हैं उन पे हमने काम शुरू किया है। अभी हमारी ओथ नहीं हुई है, विधानसभा स्तर अभी आएगा अगले 2-4 दिन में। ओथ होने के बाद, क्योंकि विधिवत तरीके से विधायक का काम जब तक शपथ नहीं लिया जाती जब तक नहीं शुरू होता, लेकिन फिर भी जो हम संस्था के माध्यम से कर सकते हैं वो काम करिए कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमने बड़ी जिम्मेवारी के साथ और एक पैशन के तौर पे अब ये काम करना है, जुनून। मैंने 2-3 चीज़ें पे काम करना शुरू किया है, जैसे शहर की सफाई का मैंने बताया। अब पार्कों के हम नवीनीकरण की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी म्यूनसिपल से फंड रिलीज होकर उस काम पे लगने जा रहे हैं। आप गोहाना में आपने देखा होगा बहुत सारे कार्य वहाँ पिछले 5 सालों में हुए, लेकिन उनसे हमारा गन्नौर वंचित रहा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 6 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टो में थी उनकी शुरुआत हो या वो कंप्लीट हो। जैसे पार्कों की नवीनीकरण की बात थी, हमारे जो चौक चौराहे उन्हीं को चमकाने की बात है, वो चीज़ें हम अगले 3-4 महीने में पूरी कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो जितनी बड़ी उम्मीदें उतना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। अच्छा, होता ही है कि चुनाव के बाद चाहे कोई जीत भी जाए कोई हार जाए तो वो फिर कुछ दिन के लिए तो लापता सा हो जाता है कि आदमी नो ठीक है जी, हार गए तो कोई बात नहीं, चुनाव आएगा तब देखेंगे, तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आप तो पहले दिन जिस तरह से आपने शुरुआत में बताया कि झाड़ू उठा ली, तो ऐसे 5 साल तो बड़ा लंबा अरसा हो जाता है देवेंद्र भाई। देखिए, हम जिस सोच के तहत इस मिशन पे आए हैं, सियासत का जो हमने प्लेटफॉर्म चुना है, अब जो जिम्मेवारी गन्नौर हल्के की जनता ने दी है विधायक के तौर पे, इस पे खरा उतरने के लिए हमें 1-1 घंटे 1-1 दिन गन्नौर में रहना है, अधिकारियों से काम कराने हैं और अधिकारियों को भी ये मैसेज देना है कि ये आराम करने वाला नहीं, ये सिर पे खड़ा रहेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। हमने लगभग सारे डिपार्टमेंट्स की अलग अलग मीटिंग ली और सबको स्ट्रिक्टली बोल दिया जो जिम्मेवारी आपकी है, जनता की भलाई के लिए आपको सरकार ने बिठाया है यहाँ पे, उसमें यदि कोताही होगी, कई जगह पर शिकायतें आती थी पिछले 5 साल में करप्शन की, अभी फ़िलहाल उनको 1 महीने का टाइम दे दिया है, उनको बता दिया है कि आपके पास 1 महीना है, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी पार्टी में विश्वास रखते हैं, किस नेता में रखते हैं, मुझे सिर्फ आपकी सीट से मतलब है, जो आपकी ड्यूटी है, जो जिम्मेवारी है, वो आपने जिम्मेवारी कितनी ईमानदारी से निभाई है। यदि करप्शन का मेरे सामने कोई मामला आएगा तो आप ये बिल्कुल मान के मत में चलना कि आप पे कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, हम पूरी तसल्ली बिठाएंगे। जो हमारे से बनेगा सरकार से, वो हम उसको चाहे सस्पेंड करने की बात हो, टर्मिनेट की बात हो, हम छोड़ेंगे नहीं। हम तलाश में कि करप्ट अधिकारी हमें मिले, और ताकि भविष्य के लिए यहाँ एक मैसेज चला जाए कि गन्नौर में यदि रहना है तो ईमानदार बन के रहना पड़ेगा, जनता की भलाई के लिए आपको दिन रात काम करना पड़ेगा। तो अब क्या लगता है कि एक बार तो नतीजों से पहले तो ये लग रहा था कि कांग्रेस आएगी, एकदम अचानक नतीजे आए कि भाई यहाँ पे तो अब तीसरी बार भाजपा सरकार आ गई और नायब सैनी अब मुख्यमंत्री के तौर पर, आप किस तरह से देखते हैं नायब सैनी साहब का जो कार्यकाल था? कुछ टाइम मिला उनको, हालांकि पहले मनोहर जी के साथ आपने ये भी काम किया, तो दोनों में आप किस तरह से आप समन्वय आप देखते हैं कि चीज़ों का आगे बढ़ेंगी, किस तरह से क्या होगा? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा और वाजिब है। आपने रिजल्ट आने के बाद सरकार ने अपनी ओथ भी ले ली, शपथ भी ले ली, उसके बाद अभी हमारी हरियाणा में लिस्ट लगी सरकारी नौकरियों की, आई थिंक 25,000 25,000 लगभग। तो ये दर्शाता है कि सरकार की सोच क्या है। मैं अपनी विधानसभा से बता रहा हूँ, मैक्सिमम गांव में उन घरों के बच्चे नौकरी लगे हैं
जिनके घर में ना पैसे हैं, ना किसी नेता के साथ कोई संपर्क है, उनको घर बैठ के सरकारी नौकरी मिली है। और इनके अलावा कोई दूसरी पार्टी यदि होती तो शायद ये जब लिस्ट निकालनी थी तो आपको चुनाव से पहले निकालते, ताकि आपका संदेश जाए कि भाई इतने नौजवानों को नौकरी मिली है, बच्चों को। लेकिन इन्होंने सीट पे बैठते ही 25,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां, मेरे पास मुझे ये आंकड़ा याद है, हो सकता है ऊपर नीचे हो, वो सरकार ने अनाउंस की। और कोई ये गांव नहीं छूटा हरियाणा का, कोई भी गांव जहां पर ये नौकरियां नहीं पहुंची। और क्लियर मैसेज है, जो एजेंडा था बिना खर्ची बिना पर्ची के, वो एजेंडा इस नौकरी में भी सेम नज़र आया। कहीं कोई भी पॉलिटिकल किसी का इंटरेस्ट नहीं, कोई पैसे का मसला नहीं। सरकार ने बहुत ईमानदारी से काम किया नौकरी के मामले में, इसलिए हम भी पार्टी से जुड़े हुए थे। और अब ये तुरंत बाद ये और लिस्ट ये जताती है कि यहाँ पर पारदर्शिता से सारी नौकरी दी गई है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आपको ध्यान होगा कांग्रेस पार्टी ने प्रचार के दौरान बहुत सारे नेताओं ने कहा कि मेरे घर से पर्ची जाएंगी बन के और नौकरी मिलेगी। 3-4 नेता ऐसे स्टेटमेंट जारी। मेरे यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने ये बोला, बेटे ने भी बोला कि हमारे कार्यालय से आपको पर्ची मिलेगी, जाते ही सरकारी नौकरी। यदि वो अपने आदमी को, अपने कार्यकर्ताओं को गलत नीयत से नौकरी दे रहे हैं और एक जिसका हक बनता है, जो काबिल है, जिसके अंदर काबिलियत है, उसकी नौकरी यदि उसका भविष्य खा रहे हैं, तो उनको कहाँ उनको सरकार बनने वाली थी। ये सब चीज़ें, परमात्मा भी इन चीज़ों से नाराज़ होता है। किसी का हक यदि छीन के किसी दूसरे को दिया जाता है, और वो उनको सबक सिखाया भी। बहुत है उल्ला किया गया था, माहौल बनाया गया था, कांग्रेस की सरकार आ रही है। हमें वास्तविकता का पता था कि ये लोग कहीं नहीं है। ना इन्होंने अपनी पार्टी में तालमेल बनाया, ना कोई जातीय तालमेल बनाया। बिना तालमेल के ये चुनाव लड़े। एक प्रत्याशी राई हल्के से कांग्रेस का, वहाँ पर ये चुनाव प्रचार के लिए जाते नहीं, एक दिन के लिए, घंटे के लिए गए। दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस का गन्नौर से, उसके लिए इन्होंने सब कुछ झोंक दिया। अकेले गन्नौर के प्रत्याशी के लिए कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, हरियाणा का मुख्यमंत्री का चेहरा, उन्होंने वीडियो डाली। वीडियो डालनी पड़ी ताकि उसकी जमानत बच सके। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने प्रचार के दौरान ही ये दर्शा दिया था कि जिस तरीके से हमने पहले 10 साल सरकार चलाई है, डंडे से और पैसों के दम पे, जो लोग पैसे देंगे तो नौकरियां बटेंगी, पर्ची और खर्ची दोनों चीज़ों की बात करी, तो लोगों को वो चीज़ समझ में आई और उनको पता है था कि भाई यदि इनको मौका मिलेगा तो फिर उसी तरीके से काम होगा, इसलिए हमको नकार दिया। अब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है सरकार से? देखिए, हमें कोई सरकार से किसी तरीके की ना हमने कोई डिमांड रखी, ना कोई उम्मीद है। हमारी एक ही डिमांड थी, हमारे क्षेत्र का विकास, गन्नौर की उन्नति। और हम अब गन्नौर में जमे हुए, जब हमें ओथ के लिए बुलाएंगे, सेशन स्टार्ट होगा, जब जाएंगे। कोई किसी तरीके का पोर्टफोलियो, कोई ताम झाम हमें नहीं चाहिए। मैंने स्वयं गन्नौर में ये मन पहले से ही बना रखा था कि भाई मैं अपने कार्यालय और घर पे मैं ये भी नहीं लिखूंगा कि म्यूनिसिपल के बोर्ड का भी खर्चा नहीं लगाऊंगा कि भाई ये यहाँ पे विधायक का घर है या विधायक का कार्यालय। एक भी कोई म्यूनिसिपल कमेटी का आदमी हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं करेगा। एक दिन आए सारे, उनको लगा जी जैसे पहले के एमएलए के होता रहा है पहले। हाँ, वही उन्होंने बोला भी मुझे। मैं कहा भाई किसने बुलाया आपको? 8-10 लोग आए जी, पहले हम एमएलए के घर पे साफ सफाई करते थे। मैंने उनको बैरिंग लौटाया वापस, मैं सफाई खुद की करूँगा, मुझे गन्नौर की सफाई चाहिए। तो देवेंद्र कादियान को जन सेवक बन के काम करना है, कोई ओरा नहीं चाहिए। आपने भी देखा होगा, जिन कार्यक्रम में मैं गया था, हम अपनी वही सादगी में से हैं, उसी सादगी को कायम रखेंगे। जो विधायकी का एक ओरा होता है मंत्री का, जिससे पब्लिक डरती है कि मैं इसको काम ना बोलूं, जिसे दूरी बनाए रखते हैं, उस ओरे को ख़त्म कर देना है। ये प्राथमिकता है। ठीक है। और 9 के 9 वचन आपके वो 9 के 9 वचन इम्प्लीमेंट में जाएंगे प्रॉपर। हमने पूरे गन्नौर हल्के की, शहर की वीडियोग्राफी कराई है।
एक एक चप्पे चप्पे की दिखा देंगे 5 साल के बाद हर गली को, हर सड़क को कि ये 5 साल पहले का गन्नौर है, ये आज का गन्नौर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और दर्शकों ने भी देखा किस तरीके से जो प्लानिंग है, पहले दिन से लग गए थे देवेंद्र कादियान, और वही उसी जिम्मेदारी के साथ रोज़ सुबह उठ के सारे काम गन्नौर के लिए वो वक्त दे रहे हैं। हालांकि मैंने ये सवाल पूछना भूल गया, परिवार को भी वक्त देते हैं कि नहीं देते? परिवार को वक्त अब जब सारा गन्नौरी परिवार बना लिया है तो जितना उनके हिस्से में वक्त आएगा उनको भी मिलेगा। हाँ, तो उनको भी मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू भाई। Thank you.